जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सबकी दुआ है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ है आप सबकी, प्यार है, सम्मान है। तो जिस तरह से डॉक्टर कफील खान जो है रिहा हो गए, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। कम से कम देश में एक जो पॉजिटिव चीज है वो नजर आई है। डॉक्टर कफील खान का आना बाहर बहुत बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर कफील खान का बाहर आना बहुत सारे सवालों को पैदा करता है। जैसा कि साफ तौर पर कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि जो डॉक्टर कफील खान पर जो एनएसए लगाया गया था वो बिल्कुल ही अवैध था। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या जिसने ये झूठा आरोप, ये झूठा एनएसए डॉक्टर कफील खान पर लगाया था, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उन पर कार्रवाई होगी? ये एक बड़ा सवाल है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है, जो उनका भाषण था डॉक्टर कफील खान का, उसकी एक एक शब्द को पढ़ा गया है। उसमें बकायदा पूरा, हालांकि डॉक्टर कफील खान ने बाहर आने के बाद में खुद भी अपने भाषण के बारे में बताया किस तरह से उन्होंने एकजुटता की बात की, कुपोषण की बात की, बच्चों की मौत की बात की, एक चिंता व्यक्त की देश के हालातों को लेकर। उन्होंने कहीं पर भी देश को तोड़ने की बात नहीं की, दो धर्मों को आपस में लड़ाने की बात नहीं की, लेकिन फिर भी उन पर एनएसए लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। जबकि यही काम जिन्होंने असलियत में किया है, हमने आंखों से देखा, दिल्ली में उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई। जो एक डॉक्टर, एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो इस कोरोना महामारी के बीच में कुछ करना चाहते थे अपने देश के लिए, और 7 से 8 महीने का जो समय है, बहुत समय होता है, एक डॉक्टर को जेल में जबरन रखा गया और देश का एक बहुत ही बड़ा नुकसान किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर कफील खान बाहर होते तो हो सकता है वो कोई बहुत अच्छा काम कर पाते, कुछ लोगों की जान बचा पाते। ज्यादा नहीं, अगर किसी एक इंसान की भी जान अगर उन्होंने बचा दी होती तो वो भी बहुत बड़ी बात होती। लेकिन अगर किसी एक भी इंसान की जान गई है उनके जेल के अंदर होने की वजह से, उसके जिम्मेदार कौन है? सवाल ये है। फिर उन्होंने अपने हालातों के बारे में बताया, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया वहां पर, किस तरह से उनको जो है 5-5 दिन तक खाना नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया, प्रताड़ित किया गया उनको, जो उन्होंने साफ तौर पर आने के बाद में बताया है। ऐसे ना जाने कितने ही लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिनका परिवार उनके लिए तरस रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि उनके परिवार के सदस्य जो जेलों में ठूस दिए गए हैं वो निर्दोष हैं, लेकिन उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तो अब हम सब की जो है जिम्मेदारी बनती है उन सब के, और कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि जब इस तरह से किसी एक व्यक्ति को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके जेल में डाला गया है, तो ऐसे और भी कई लोग हैं जिनको इस दौरान पिछले 5 से 6 महीने के अंदर अंदर जिन लोगों को जेल में डाला गया है, उन पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। उनके जो केस है उन पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट तक गई उनकी माँ, फिर जैसे उन्होंने हाई कोर्ट को आदेश दिया और 15 दिन के अंदर इस मामले की सुनवाई का आदेश दिया, और ये सिलसिला चला, तो ऐसे ना जाने कितने ही लोग हैं जो बेगुनाह हैं, जो अभी पीछे 5 से 7 महीने के अंदर अंदर जेलों में भरे गए हैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके, जिन्होंने उनको झूठे केसेस में फंसाया है। क्या उन सभी लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उन लोगों के केस पर तत्काल सुनवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इस बात के लिए सभी को आवाज उठानी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, हमारे जीडीपी को लेकर जिस तरह से एक खामोशी, एक सन्नाटा जो है पसरा हुआ है, गोदी मीडिया हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, वित्त मंत्री जी हो, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। माइनस में हमारे देश की जीडीपी जाने के बावजूद सवाल मेरा यह है उनसे कि अगर हमारे देश की जो जीडीपी है वो प्लस में गई होती, +9 या 10 में गई होती, तो क्या तब भी इतनी खामोशी होती? सवाल तो खड़ा होता है। दूसरी बात, सुशांत सिंह केस का जो मामला है, जैसे ही सुशांत सिंह केस के मामले में ड्रग्स का खुलासा हुआ और बीजेपी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें जब शामिल हो गया, उनकी पता लगा कहीं ना कहीं जो तार है वो फिर दोबारा बीजेपी से जुड़े हैं,
तो तब भी क्या हुआ, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और तुरंत ही चाइना बॉर्डर पर ले जाया गया देश की जनता को। तो अब देश की जनता, आप लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आपके साथ में क्या हो रहा है। आपको किस तरह से एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है हर बार, और आप उस झुंझुने के पकड़ने के बाद में सब बाकी की चीजें भूल जाते हैं। किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जाता है। तो थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। हालांकि जागरूक आप काफी हद तक हो चुके हैं। बड़े बड़े अंधभक्तों से मेरी बात होती है। अंधभक्तों से एक बात मुझे याद आई, मेरा जो एफबी अकाउंट है, जो मेरा पेज है, बलात्कार की रिपोर्ट की वजह से, और पेज तो पता नहीं किस वजह से मेरा ब्लॉक कराया गया है या जो भी है। तो जो कुछ अनभक्त हैं, जो छोटे छोटे वाले अनभक्त हैं, बड़े बड़े वालों की तो खैर हिम्मत होती ही नहीं वहां पर कुछ लिखने की, तो ये छोटे छोटे वाले अनभक्त हैं, वो आकर कुछ भी लिख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो जो है यहाँ पर कुछ लिख नहीं सकती है। उनसे मैं कहना चाहती हूँ, उनके लिए खास तौर पर ये संदेश में देना चाहती हूँ, आप किसी को क्या सर्टिफिकेट देंगे, फर्क नहीं पड़ता आपकी किसी बात से, आपकी कोई हैसियत ही नहीं है। आप ये मानिए, आप क्या कोई वजूद है ही नहीं, और खास तौर पर मेरी नजरों में, क्योंकि आपकी तारीफ से भी मुझको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और आप अगर आकर मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, आकर आप मुझे गाली लिखते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं आप मुझे लेकर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा सा दुख जरूर होता है, क्योंकि अंधभक्तों को भी मैंने हमेशा अंधभक्त भाई के तौर पर हमेशा बात की है। कभी गलत बात नहीं की, उनको हमेशा समझाया है मैंने, कभी उनको गालियां नहीं दी, कभी उनके साथ में गलत व्यवहार नहीं किया। लेकिन फिर भी वो आकर कुछ भी गलत भाषा का प्रयोग करके जाते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपकी इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे दुख जरूर होता है, क्योंकि आप भी मेरे भाई बंधु हैं, इस देश के नागरिक हैं। आप जब ऐसी घटिया भाषा का प्रयोग जब करते हैं, मुझे दुख होता है। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, ऑफकोर्स मुझे होता है दुख, लेकिन क्या बोलूं, चलो छोड़िए, कोई बात नहीं। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। और जिन लोगों ने देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा लेकर, जब सर पे कफन बांधकर जब देश के लिए कोई कुछ करने निकलता है, आपको ये समझना चाहिए, उनको आपकी ये छोटी गिरी हुई हरकतें जो है, फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ मैटर नहीं करते हैं, आपके कोई मायने नहीं है। किसी की भी, जो इंसान खुद को जानता है, उसको किसी की भी तारीफ की, गाली गलौज की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वो खुद को जानता है। और वो क्या है, वो क्या नहीं है, ये वो बताएंगे जो लोग उसको जानते हैं, जो परिवार है उसका, जो उसको डेली मिलते हैं, जो उसको हर रोज देखते हैं, जानते हैं, जो सालों से उनको जानते हैं। आप जब किसी को जानते ही नहीं, तो आपका ओपिनियन बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। तो आप अपना काम करते रहिए, जिस तरह से आप देश की बहन बेटियों को हमेशा गालियां देते हैं, आप दें। हाँ, दुख जरूर होता है, मैं बार बार एक बात बोलूंगी, दुख जरूर होता है। आपकी ऐसी भाषा का जब आप लोग प्रयोग करते हैं, मेरे ही नहीं किसी के भी लिए करते हैं, दुख होता है, क्योंकि आप भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई बंधु हैं। हाँ ठीक है, आप एक गलत राह पे चल रहे हैं, या किसी लालच की वजह से, या जो भी है, लेकिन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों अकल तो आपको आ ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितनी गालियां लिखनी है आप लिखिए, मेरे पेज पर लिखिए, मेरी आईडी पे लिखिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम खुद को जानते हैं। आपकी तारीफ से भी मुझको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके बुरा बोलने से भी मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और देश की जनता, आप सभी लोग आवाज उठाइए उन सभी लोगों के लिए जो देश के लिए, देश में बदलाव के लिए किसी न किसी तरह से जो है प्रताड़ित है, और आज जेल में गलत तरीके से जिनको डाला गया है, उनके लिए लगातार आवाज उठाइए। और हमारा जो अगला जो मिशन है वो है संदीप भट्ट के लिए, वो जाबाज ऑफिसर जिन्होंने की कोई गलती नहीं की है, प्रमाणित है, सब जानते हैं उनकी स्टोरी। मुझे अभी अगर मैं इस बारे में बात करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, संजीव भट्ट के लिए आवाज उठाइए, जितना आप आवाज उठा सकते हैं उठाइए। संजीव भट्ट को रिहा करें, ये मुहिम चलाइए, हैशटैग चलाइए, और पूरी तरह से सहयोग कीजिए, उन लोगों का साथ दीजिए जो देश के साथ खड़े हैं। बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगी।
जय हिंद, जय भारत, देश की बेटी ममता सेठी। और एक खास मैसेज मैं देना चाहती हूँ डॉक्टर कफील खान को, थोड़ा सा समय, आप देशभक्त हैं, आपके अंदर देशभक्ति की बहुत भावना है, हम समझते हैं और हम कदर करते हैं आपके इस जज्बे की, लेकिन आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी बूढ़ी माँ को जो तरस रही हैं आपसे पिछले 7-8 महीनों से, आप उनको थोड़ा सा समय दीजिए। ये सब चीजें जो है ये तो चलती ही रहेगी। देश के जो हालात हैं वो एकदम से नहीं बदलेंगे, धीरे धीरे बदलेंगे, लेकिन आपके परिवार को भी आपकी जरूरत है, थोड़ा सा समय आप उनको दीजिए और मीडिया से दूरी बना के रखिए। देश की जनता, बायकॉट गोदी मीडिया। जय हिंद, जय भारत, देश की बेटी ममता सेठी। जय हिंद।